2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बदलाव के बाद लाखों युवाओं की टेंशन बढ़ चुकी है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अभ्यर्थियों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। खासकर उन छात्रों के लिए जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं। इनमें से कई उम्मीदवार पटवारी और स्टेनो जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। अब ये अभ्यर्थी बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि या तो उन्हें नियमों में छूट दी जाए या फिर भर्ती परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि बोर्ड अपने फैसले से अड़िग है, जिससे हजारों उम्मीदवार परेशान हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और इस पर बोर्ड का क्या रुख है। दरअसल राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बदलाव के बाद छात्रों के बीच भारी असमंजस का माहौल बन गया है। कई छात्रों का कहना है कि पटवारी और स्टेनो जैसी कई भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन अब उनका भविष्य अधर में लटक गया है। खासकर जिन छात्रों के ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम मार्च के महीने में शुरू हो रहे हैं, लेकिन वे अब इन भर्ती परीक्षाओं में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आवेदन के समय ही डिग्री सहित सभी दस्तावेजों की पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसे में अब वो मांग कर रहे हैं कि इन छात्रों को या तो नियमों में छूट मिले या फिर भर्ती परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बोर्ड परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कई उम्मीदवारों का सवाल है कि अगर उनकी परीक्षाएं मार्च में होती है और उनका ग्रेजुएशन का परिणाम जून या जुलाई में आता है, तो वे परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस पर बोर्ड ने स्पष्ट किया कि पटवारी भर्ती के नोटिफिकेशन में यह शर्त है कि उम्मीदवार को परीक्षा की तिथि से पहले अपनी स्नातक डिग्री पूरी करनी चाहिए। यदि परिणाम परीक्षा के बाद आता है तो वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते और उन्हें अपात्र माना जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में भी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा की तिथि से पहले सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होगी, जैसे कि स्नातक डिग्री या कंप्यूटर डिप्लोमा। बोर्ड ने कहा कि इस बार फर्जी डिग्रियों और डिप्लोमाओं को पकड़ने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और नियमों में कोई भी ढील नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्टेनो परीक्षा के उम्मीदवारों ने परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि उनके ग्रेजुएशन के एग्जाम मार्च में शुरू हो रहे हैं, ऐसे में वे स्टेनो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस पर बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर परीक्षा की तिथि पर कोई न कोई समस्या होती है और अगर एक नई तिथि तय की जाती है तो उसमें भी कोई न कोई परेशानी आ सकती है। इस कारण से बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि सभी परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित करवाई जाएगी। इससे स्टेनो परीक्षा की तिथि को भी आगे बढ़ाने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नियमों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जाएगी। अब यह देखना होगा कि आगे चलकर इस मुद्दे पर कोई नया निर्णय लिया जाता है या फिर नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या बोर्ड अपने फैसले में कोई बदलाव करेगा या युवाओं को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये नियम ध्यान में रखने बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी भी डिग्री पूरी नहीं हुई है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।